हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने देसी ट्रेडरबाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में अपना ट्रेडर्स बार है तो ट्रेडर्स बार को भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही दो चैनल है सर जिसपे मैं ETF के रिलेटेड वीडियो लाता हूँ। तो आइए आज हम बात करते हैं कंजम्पशन बीज पे, इंडिया के कंजम्पशन पे। जिस तरह आपको पता है कि इंडिया 140 करोड़ है आबादी है और ये कुछ चीज़ कंज्यूम करती है, तो उसका ये इंडेक्स है और वो क्या चीज़ है, कितनी कंपनियां बनाती है, वो सब आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, चाहे गाड़ी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे आपको चावल हो, दाल हो, चाहे टेलीफोन हो, हॉस्पिटल हो, रहने के लिए घर हो, घूमने के लिए जगह हो, प्लेस हो, होटल हो, मतलब पहनने के लिए कपड़ा हो। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, तीन चीज़ और साथ में घूमने का जो जगह होता है वो सब कुछ मिला के साधन के अनुसार ये जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हमारा रिकरिंग आइटम है जिसको हम खपत करते हैं, और वो खपत कभी बंद नहीं होता। जिसका खपत एक बार स्टार्ट हो गया वो भैया खपत चलता ही रहेगा। खपत कभी कम करना बहुत मुश्किल है, आदमी नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वो ये इंडेक्स है। ठीक है, अब हम आपको यहाँ दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो ये है निफ्टी, हाँ कहाँ गया, निफ्टी इंडिया। ठीक है, निफ्टी इंडिया कंजम्पशन। तो निफ्टी इंडिया ये है ना, देखिए निफ्टी इंडिया कंजम्पशन, द निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इज रिफ्लेक्ट बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द, ठीक है, तो पोर्टफोलियो कंपेयर, अच्छा बहुत सुंदर। तो ये देखिए, इतना हम लोग को जो चीज़ देख के समझ में आएगा वो आपके सामने है। आप इसमें देखिए फास्ट मूविंग कंज्यूमर में 38% का है। ये फाइनेंस की तरह नहीं है ना, ये बैंक निफ्टी भागेगा तो ये भागेगा ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो आपका कंज्यूमर है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है, 38% है, ये एक अलग थीम है, अलग थीम है सर सबसे। इसीलिए मैं बोल रहा ना, इसमें लॉन्ग टर्म में बैठने का है ना। अब देखिए इसमें नेस्ले, आईटीसी पता है ना, पूरा आटा चावल दाल सब उठा लेता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, घर में क्या प्रोडक्ट यूज हो रहा है, आशीर्वाद आटा भी यूज हो रहा है, क्या क्या यूज हो रहा है, सब मतलब इन्हीं का देना है। ब्रिटानिया, डाबर, मेरिको का इस बार रिजल्ट भी अच्छा आया है ना। तो गोदरेज उदरेज, टाटा कंज्यूमर, सब कुछ इसके अंदर, मैकडोनल्ड भी आता है। क्लियर है, 38% ये भारत के कंजम पे खर्च करता है। इसीलिए ये एक डिफरेंट थिंग है, ये निफ्टी बैंक फाइनेंस इन सबसे अलग ये थीम है। अब जब कंजम्पशन आता है तो ये सारे कंजम्पशन के बाद ऑटोमोबाइल कंजम्पशन में भी देख लीजिए, जो गाड़ी घोड़ा आदमी रखता है, जो हम शुरू में ही बोलते हैं, रोटी कपड़ा मकान और घूमने के लिए जगह होगा। तो ये देखिए इसमें आ गया मारुति, M&M, बजाज ऑटो, हीरो मोटर, आइसर मोटर, मतलब ये सब रिक्वायरमेंट है, डेली बेसिस का हम लोग का रिक्वायरमेंट है। गाड़ी नहीं रहेगा तो कैसे जाइएगा, कोई काम कैसे करिएगा, चाहे इमरजेंसी में कैसे कुछ करिएगा, चाहे खुशी में कैसे करिएगा, मतलब पार्ट ऑफ लाइफ है। जैसे पुराना जमाना में जानवर रहना अनिवार्य था, घोड़ा, गधा, मतलब जो भी जिसका अपना है, हाथी, है ना, तो जिसको जिस तरह से श्रद्धा था उस तरह से रखता था। तो आज के टाइम में हर घर में आपको आदमी से ज़्यादा गाड़ी गुड़ी दिख जाएगा, है ना, गाड़ी साइकिल जो भी है। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल, अब देखिए एशियन पेंट, अभी दीपावली आ रहा, पेंट होबे करेगा है। भारत में 140 करोड़ आदमी है, कितना हजारों करोड़ घर रहेगा, घर भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो पेंट तो होबे करेगा। अब वहाँ एशियन रहे या बर्जर रहे, पेंट तो होगा। तो पेंट में फिलहाल इसमें एशियन को नंबर 1 पे लिया हुआ है। हेवल्स को स्विच बोर्ड वगैरह और भी तार तूर सब बोलता है हेवल्स का बढ़िया है। टाइटन घड़ी के मामला में, ठीक है, तो ये चीज़ है। अब कंज्यूमर सर्विस, कंज्यूमर सर्विस का नाम देखिएगा तो देखिए इसमें डीमार्ट भी आ गया, इंडियन होटल भी आ गया, नौकरी.com भी आ गया, तो ट्रेंडन भी आ गया। तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। अब आगे टेलीकम्युनिकेशन में भारतीय एयरटेल सिंगल है बस। पावर में आ गया टाटा पावर और अदानी पावर, सही बात है, घर हो गया, पावर ही नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा, तो उसके लिए भी है। रियलिटी के लिए DLF आ गया, टेक्सटाइल के लिए आपको पेज इंडस्ट्री आ गया, बस। हेल्थ केयर में आपको 2 आ गया, अपोलो हॉस्पिटल और मैक्स हेल्थ। तो ये फाइनेंस मतलब बैंक से अलग है ये सेक्टर, इसलिए मैं इसको कंजम्पशन को करते हैं। तो आप लोग बोलेंगे कि सर FMCG को भी तो कर लेना था। भाई FMCG को भी हम कर लेते हैं, लेकिन FMCG में इसी को 100% देता। हमको FMCG से प्रॉब्लम नहीं है, मैंने शुरू में बनाया, लेकिन फिर मैं बोला कि ना छोड़ो यार, कम करो। तो FMCG को इसमें शामिल कर लिया, इसलिए मैं इसको कवर कर लिया। मैं बोला नहीं ठीक है, कंजम्पशन में FMCG भी आ गया तो इसका ठीक ठाक हिसाब किताब है, तो इसलिए बहुत अच्छा चीज़ है। तो आप लोग इसमें अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करिए। मेरे को जैसे समझ में आता है तो मैं बताया, और मेरा भी इसमें निवेश लॉन्ग टर्म पर्पज से होता है। बोलते हैं ना कि लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में आप इसमें जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। ये देखिए इसमें 30 कंपनियां हैं और 30 में 80 कंपनी साहब 79.42 कंपनी लार्ज कैप है, तो है ना कहीं तो मतलब है, मजबूती का एहसास दे रहा है। मिड कैप देखिए 14 है, स्मॉल कैप है नहीं, अदर में 6.16 है, जिसमें डिमांड वगैरह भी आ जाता होगा। ठीक है, अब इसका आप सेम है वेटेज भी। भारतीय एयरटेल देखिए 10.21, ITC 10.10, मतलब इसी प्रकार आपको 30 कंपनी, बहुत शानदार शानदार कंपनी है, दोबारा नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम इस पर ज़्यादा वेस्ट होगा। अब आइए इसका चार्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी देखिए लास्ट में इसमें भी अच्छा बाइंग आया है और इसमें सब ठीक ठाक है। अगर इसका आपको दिखाते हैं, महीना में देखिए इतना गिरावट हुआ है, लेकिन ये देखिए कुछ गिरा नहीं है, तो फर्क पड़ता है ना। 6 महीना में देखिए इसका 11.89 का है। देखिए मैं बार बार एक चीज़ को याद दिलाता हूँ, आपका निवेश फाइनेंस में होना चाहिए, कंजम्पशन में होना चाहिए और IT में। ये जो है ना FCI,
एफसीआई जो रूल है ये बहुत बहुत पुराना रूल है, ये आज का रूल नहीं है। ये आचार्य चाणक्य के समय का रूल है कि किसी भी देश को मजबूत होना है तो उसके पास धन की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था होनी चाहिए। कंजम्पशन मतलब वहाँ पर ही आपको धन जब है तो उसको धन उगाई जब कैसे होगा, तो किसी सामान की बिक्री से। तो बिक्री किसको करिएगा, दुकान को थोड़ी बेचना है, किसी भी व्यक्ति को। तो जिस जगह पे व्यक्ति निवास कर रहे हैं और उनका जरूरत का सामान पूरा हो रहा है तो वो सामान जिससे बनता है उसी के आधार पर वो वहाँ पर ही धन की भी वृद्धि होती है। तो हम लोग को जब धन की वृद्धि करनी है तो आपको कंजम्पशन पे भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और धन देने वाला राजा अर्थात जो बैंक है वो भी उदार दिल के होने चाहिए। लेकिन ध्यान रखना है कि कोई चोरू चक्का भी ऐसा नहीं कि गेम करके भाग जाए, इन सब चीज़ का ध्यान रखना है। और उसके बाद तकनीकी, आप किस तकनीक से काम करते हैं। तकनीक मतलब आपका तकनीक दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर तकनीक आप पुराना ही इस्तेमाल करते रहिएगा तो फिर आप पीछे हो जाइएगा, ठीक है। तो जिस देश में जिस राज्य में तकनीक का विकास निरंतर हो रहा है तो वो देश और राज्य कभी भी पीछे नहीं रहेगा, उसको अंततः उसके ऊंचाइयों तक जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है एफसीआई, इस पर तो हम वीडियो भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को शॉर्टकट में बता देता हूँ। बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर सब कुछ यही देख के, इवन ब्लैक रॉक भी यही देख के अपना पैसा का निवेश करता है किसी भी देश में। इसीलिए आज से पहले चाइना इंटरेस्टेड था, क्योंकि चाइना में और भारत में फाइनेंस बहुत डिफरेंस, कंजम्पशन दोनों का बराबर, आईटी चाइना आगे। तो इसलिए वहाँ पर ही, क्योंकि वहाँ पर ही आगे बढ़ने का रास्ता खुला हुआ था, इसीलिए उनका पैसा उधर गया। अभी वो रास्ता इधर खुल गया है तो इधर भी वो पैसा आएगा। जब रास्ता खुल गया है तो गाड़ी चलवे करेगा, कमाई होना ही होना है, ठीक है। तो ये एक बेसिक फार्मूला है जिसको आप लोग समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं है। अरे नहीं समझे तो क्या हो गया, अभी तक जब समझे हुए नहीं किए हैं तो अभी अचानक से कैसे समझ जाइएगा, समय लगेगा, समझ जाइएगा, पैसा बनेगा, यकीन हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ड्यूरिंग 1 ईयर में 12% का, और 1 साल में इसमें अभी नहीं गया है तो कोई बात नहीं। ये बहुत मजबूत है, आराम से चलता है, कंजम्पशन है, कोई रॉकेट तो नहीं है जिस हिसाब से चले। और इसका जो 22 में 13 मई को हुआ है तो 23 आप देख लीजिए, 1.5 साल में इसने मोटा मोटी 30% का रिटर्न दिया है, जो कि खराब नहीं है। बड़ा बड़ा इन्वेस्टर जो अरबों रुपया रखता है, मिलियन रुपया रखता है, उसका भी अगर 12% के हिसाब से, 12% के हिसाब से अगर उसका बढ़ जाए ना तो वो बहुत खुश होता है, बोलता है यार बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। काहे तो उसके पास अथाह पैसा है, पैसा रखे रखे वो महंगाई के सामने कमजोर हो जाएगा। अगर उसका 12% का हिसाब से भी बन रहा है पैसा तो महंगाई को डबल बीट कर रहा है, तो बहुत अच्छा है, इसको खराब नहीं बोला जाता है। और तो इसीलिए उनका कंजम्पशन में, क्योंकि कंजम्पशन क्या है कि कभी भी आपको लॉस का सौदा नहीं। अभी देखिए ना, निफ्टी गिर गया, बैंक निफ्टी गिर गया, कंजम्पशन गिरवे ना किया है, दिखाए ना जी। तो वही चीज़ है, ये गिरता भी नहीं है तो उतना भागता भी नहीं, एक स्टैंडर्ड रिटर्न आपको देता रहता है, ठीक है। तो बाकी आपका पैसा है, आपका अपना विचार। मैं एक एजुकेशन के तौर पे इसको आपके सामने प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, और ये मैं फर्स्ट बार नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पहले भी बताया हूँ। और इसको बहुत नीचे लेवल से हमने कवर किया है और अभी ठीक ठाक लेवल पे आ गया है, और अभी ऊपर ही जाएगा। इसका नीचे का तो मुझे रास्ता दिखता ही नहीं है ना। इसमें डिमेरिट क्या है, तो बस वॉल्यूम का, बस यही डिमेरिट है सर। ये देखिए वॉल्यूम, आप सोचिएगा कि आप जिस रेट पे चाहे उस रेट पे खरीद बिक्री कर ले, नहीं, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। आप ही लोग बताइए ना, किसको पता था एफसीआई, किसी को पता था? नहीं पता था। हमारे देश में कहाँ से पता रहेगा, अरे किताब सबको तो आग लगा दिया गया, सब विद्यालय को तो जला दिया गया, काहे तो वहाँ मधुशाला ना खुल गया है। ये सब मतलब भैया आप समझिए, ये आप लोग, हम लोग जो नीचे तबके के लोग हैं ना, इन क्यों है तो इसका सबसे बड़ा यही कारण है क्योंकि आप अपने सभ्यता, अपनी जो पुरानी चीज़ों को आपने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया है, यही फैक्ट है। और हम लोग आज कहीं के नहीं है, ठीक है। और हम बोलते हैं कि भगवान हम लोग को काहे नहीं, मतलब हम ही लोग गरीब क्यों? अरे गरीब हम अपने कर्म से हैं, समझ गए। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि हम लोग को आगे बढ़ना है तो फंडामेंटल उन चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट देख के। अब आप बताइए मेरे को कंजम्पशन में, मतलब कंजम्पशन में एफएमसीजी आइटम हो गया, तो खाली एफएमसीजी में आप कितना स्टॉक खरीदिएगा, पगला जाइएगा। कौन स्टॉक से उसका भाग गया, कौन डूब गया, कौन पता, क्या पता, समझ रहे हैं। इसीलिए एफएमसीजी को भी मैंने थोड़ा स्थान दिया, फिर और भी ऑटो को दिया, ये दिया, ये इंडेक्स बना है उसके लिए, नहीं पता है लोगों को, बस भटक रहे हैं। 2 गो स्टॉक खरीद लिए, 10 गो खरीद लिए, हम बना लिए पोर्टफोलियो, मजबूत पोर्टफोलियो, मजबूत पोर्टफोलियो। अरे कौन चीज़ का मजबूत पोर्टफोलियो बनाए हो? आओ इधर ईटीएफ में बताते हैं मजबूती क्या होता है, ठोक के बताते हैं। तब ये ना हुआ बात सर। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम कम है, ठीक है। और जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चलते जा रहा है, नया चीज़ है, ये अच्छा रहेगा। तभी देखिए वॉल्यूम इतना भी कम नहीं है, हम लोग के लिए तो इतना कम नहीं है भाई। देखिए 15 लाख 32 लाख का इस पर ट्रेड चल रहा है, तो नो डाउट ठीक है ना। तो इसको आप खरीदिए, अपने भाव से खरीदिए, आराम से होल्ड करिए। ये पोर्टफोलियो में कभी लॉस नहीं दिखाएगा, हमेशा आपको गेन ही दिखाएगा। ये चीज़ देखिए, ये सब बहुत फंडामेंटल चीज़ है सर। सोना है, खड़ा खड़ा सोना समझ लीजिए, लेके रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव दिखाएगा। हाँ आप सोचिएगा अकबका के कि ना हमको 10 दिन में दे दे और फिर हमको ये हो जाए, नहीं, इतना फास्ट नहीं करेगा। लेकिन आने वाला समय में जैसे जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ये भी वॉल्यूम आज 16,000 33-36,000 है, और वीडियो बना दी है, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नो डाउट, और मैं इस पर कवर करूँगा ही। एक बात याद रखिएगा, हो सकता है कि 2 साल बाद इसका वॉल्यूम 20 लाख के आसपास होगा, ठीक है।
ये नोट कर लीजिएगा। लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ना एक अच्छाई ये है कि अगर उनको कोई चीज़ समझ में आ जाता है ना, तो कीचड़ से भी उठा के ना वो भगवान को चढ़ा देते हैं। जैसे कमल फूल है, वो कीचड़े में ना होता है जी, वहाँ से तोड़ के और उसको माँ लक्ष्मी के पास चढ़ा देते हैं। तो ये हमारे देश में खासियत है कि अगर कोई चीज़ समझ में आ गया ना, तो उसको वो इज्जत और उसको प्रतिष्ठा हम लोग देते हैं। तो यही चीज़ मेरे को इस इंडेक्स में दिखा है और मैंने इसको कवर भी किया था, लेकिन ट्रेडर्स बार में ना इतना फास्ट मूवमेंट हो गया ना कि ईटीएफ का मेरा जो थॉट प्रोसेस था वही गड़बड़ हो गया। इसीलिए मैंने देसी बनाया कि भाई देसी बना, आराम से देसी वाला स्टाइल में बात करेंगे। वो भाड़ में जाए मार्केट मुर्केट से, उसने कहाँ जाएगा, सब धरा जाएगा, कहाँ जाएगा, भाग के जाएगा तो जाएगा, है ना। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो निवेश करना है अपने हिसाब से करिएगा, ठीक है। मैं एक एजुकेशन के लिए इसको दिखा दिया। तो इसको सर्च कैसे करना है, कंजम 20 नाम पे सर्च करना है, जो कि ये देखिए लिखा हुआ इतना बड़का बड़का अक्षर से, है ना। ठीक है, चलिए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।